अब मैं जिसको बुलाना चाहता हूँ वो कोई और नहीं, सरस्वती पुत्र है, जिनकी भाषाएं, जिनकी लहजा आपको पूरा रोमांचित कर देंगे। और मैं इनका इस्तकबाल इन शब्दों से करना चाहता हूँ, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और ये जनाब कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं, बस गजब करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उदय नारायण सिंह जी का। इनकी आवाजें बिल्कुल जोरदार हैं। जो काम गैर जरूरी है वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं तो गजब करते हैं। और आपकी नजरों में है सूरज की जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ये एक उभरते हुए चराग के लिए, एक सूरज के लिए अनुपम जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस के सौजन्य से आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपा रानी के बीएड विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर के.एन. ठाकुर साहब, साथ में बतौर विशिष्ट अतिथि मंच को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से नवाज रहे हमारे गुरु सम्माननीय श्री पवन कुमार राय साहब, शिवम साइंस एकेडमी के डायरेक्टर, मेरे हृदय के बेहद करीब बड़े भाई डॉक्टर विनीत कुमार यादव जी, इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस के आयोजित करने वाले ऐसे व्यक्तित्व हमारे मित्र डॉक्टर कुमार सौरभ जी। मित्रों, जब इतने वक्ताओं को सुन लिया गया हो, मुझे लगता है कि बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। मित्रों, मैं कह देना चाहता हूं कि अगर विश्वास कोई आप पर करता है तो उस विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। जिंदगी में कभी भी कोई भी आप पर विश्वास करता है तो चाकी बाजी लगाकर भी उसके विश्वास को नहीं टूटना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये मौसम कार्यक्रम को रोक तो नहीं सकता था, लेकिन परेशान बहुत किया है। मैं एक शेर से जो दिल में है, उद्गार है, उसको व्यक्त कर देना चाहता हूं कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। और उजालों को तो रोक सकता नहीं ये धुंध, कम से कम उजालों का नुकसान बहुत करता है। बहुत सारे लोग बड़े ठंड में खड़े होकर के इस कार्यक्रम का दीदार कर रहे हैं, और नसीब देखिए, इस सौरभ जी को मैं हमेशा देखता हूं कि यहां कार्यक्रम चलता रहता है और वो वहां खड़ा होकर के देखते रहते हैं। तो मुझे चार पंक्तियां आपके लिए याद आती हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व जो इस कार्यक्रम को आयोजित करता है और पूरे कार्यक्रम भर खड़ा होकर के ये देखता रहता है कि कहीं मेरे कार्यक्रम में कोई कमी तो नहीं रह गई, ऐसे नौजवानों को प्राप्त करना हम सभी का सौभाग्य है। मित्रों, साखे नीम को संदल बनाने वाले लोग शहर में बहुत है पागल बनाने वाले लोग। साखे नीम को संदल बनाने वाले लोग शहर में बहुत है पागल बनाने वाले लोग। और नसीब देखिए, कच्ची जमी पे सोते हैं हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। यह पूरा नजारा, ये पूरी खूबसूरती सौरभ जी का बनाया हुआ है, लेकिन खुद खड़े होकर के पूरे कार्यक्रम का दीदार करते हैं। बहुत बहुत आभारी हूं। डॉक्टर शम्स प्रवेश जी की आवाज में मैं आवाज मिलाता हूं कि आपने हम नौजवानों को यहां बुला करके सम्मानित किया है, अवसर दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपकी पूरी टीम का, यहां तमाम उपस्थित साथियों को। मित्रों, जिस व्यक्तित्व के जन्म उत्सव पर यह कार्यक्रम चल रहा है,
मैं 4 पंक्तियां उस पवित्र व्यक्तित्व को समर्पित करता हूं कि धरा हृदय में जिन्होंने निज गुरु का संदेश, धरा हृदय में जिन्होंने निज गुरु का संदेश, व्यथित हुए जो देखकर दुखियों का दुख कलेश, किया जगत में जिन्होंने जन सेवा का काम, उस वीर विवेकानंद को बारंबार प्रणाम, उस वीर विवेकानंद को बारंबार प्रणाम। मुझे नहीं लगता मित्रों, आज चूंकि यह कार्यक्रम विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से सारी बातें जो उनके व्यक्तित्व को छू रही थी, सारी बातें इस मंच पर हो चुकी हैं। मैं 2-4 पंक्तियां बस कह करके, बातें कह करके अपने विचारों को आप तक प्रेषित कर करके अपने विचारों को बंद कर दूंगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने जो समाज की परिकल्पना की थी, वो हिंदू मुसलमान से वो चाहते थे कि समाज में कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव न रहे। एक ऐसा समाज का हिंदुस्तान में निर्माण किया जाए। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जैसा कि संस्कृत साहब कह रहे थे, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। और हिंदुस्तान ही वो सरजमी है जहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, जहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और दुनिया में एक ऐसा भारत देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान में ऊंच नीच की गहराई जरूर बढ़ी है, विषमताएं ऐसे समाज में हमारी आई है। इन बातों से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक दुकान पे एक लग्जरी कार से उतरती हुई महिला, जो शरीर पे महंगे महंगे कपड़े और आभूषण पहनी हुई है, उतर करके बड़े कपड़े के दुकानदार से कहती है कि भाई साहब, आप अपने दुकान का सबसे सस्ता साड़ी दिखा दो, क्योंकि मेरे नौकर की बेटी की शादी है। लग्जरी कार से उतरी हुई महिला, बड़े बड़े महंगे कपड़ों में और आभूषणों से लदी हुई महिला उतर करके दुकानदार से कहती है कि भाई साहब, अपने दुकान का सबसे कम दाम का साड़ी दिखा दो, मेरे नौकर के बेटी की शादी है। ठीक उसी समय उसी दुकान में एक फटी पुरानी कपड़े पहनी हुई रिक्शा से उतरती है महिला और उसी दुकानदार से कहती है कि भाई साहब, अपने दुकान का सबसे महंगी साड़ी दे दो, मेरे मालिक की बेटी की शादी है। तब मैं कहना चाहता हूं कि समाज में ऊंच नीच का फर्क हुआ है। इंसान जितना बड़ा होता जा रहा है, उसकी सोच उतनी ही कुंठित होती जा रही है, उतनी ही छोटी होती जा रही है। और देश के आन बान शान की जहां तक बात है, तो इस देश में आज भी वो नौजवान हैं जो इस देश को दिल से चाहते हैं, इस देश पर अपना जान न्यौछावर करने के लिए लालायित और बेचैन है। उनको अवसर मिलना चाहिए। मुंबई की सड़कों पर 2-2 रुपए में तिरंगा को बेचने वाला एक गरीब माँ बाप का बेटा, जब उससे इस देश के बिगड़ा हुआ नौजवान बड़ी गाड़ी से उतर करके कहता है 15 अगस्त के दिन, ये तुम एक तिरंगा मुझको दे दो, वो कहता है कि भाई साहब, एक तिरंगे का दाम 2 रुपए है। बिगड़े हुए बाप का नौजवान बेटा, युवा दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं, उस छोटे से गरीब बालक से कहता है कि अपना तिरंगा मुझे दे दो। वो कहता है कि भाई साहब, दूंगा जरूर, लेकिन ये 2 रुपए का है, जिससे मेरे शाम के पेट में रोटी जाएगी। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये बियर के बॉटल है, ये 10 रुपए में बिकेगा, इसे ले लो। तब वो कहता है, वो नौजवान जब कहता है कि ये बियर का बॉटल ले लो और इसके बदले में मुझे एक तिरंगा दे दो, ये 10 रुपए में बिक जाएगी, तब उस गरीब माँ बाप का गरीब बेटा जो तिरंगे को बेच करके शाम की रोटी का बंदोबस्त करता है, वो चिल्ला कर कहता है कि सुनो साथियों, आजादी की शाम नहीं होने देंगे। सुनो साथियों, आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे।
मित्रों, इस तरह की जज्बात जब गरीब माँ बाप के पेट के अंदर में पलती हो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का माथा दुनिया में कोई झुका नहीं सकता है। इस बात का मैं दावा करता हूं इस मंच से। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि आप हिंदुस्तान को जानना चाहते हो तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ो। स्वामी विवेकानंद के जीवन से और चरित्र से सीखो, क्योंकि उनके जीवन में केवल सकारात्मकता ही थी, कहीं भी नकारात्मक तथ्यों का कोई स्थान नहीं था मित्रों। और सकारात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी ताकतवर बना देती है। सकारात्मकता व्यक्ति को कितनी ताकतवर बनाती है, बाइबिल का वो प्रसंग आप सभी जानते हैं जिसमें गोलियत और डेविड की कहानी बनती है। एक डेविड नाम का गणेरिया और एक गोलियत नाम का राक्षस। जब डेविड अपने भेड़ों को चराते हुए आगे बढ़ता है तो लोग उसको रोकते हैं, कहते हैं इधर क्या करने जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपने भेड़ों को चराने जा रहा हूं। लोग कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं इधर गोलियत राक्षस रहता है, वो तुमको मार के खा जाएगा। डेविड कहता है कि क्या तुम लोग उसको मारते नहीं? लोगों ने कहा कैसे मारे, वो इतना विशाल है, इतना ताकतवर है कि उसको मारा ही नहीं जा सकता है। तो वही छोटा सा बालक डेविड कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो इतना विशाल है कि उसको मारा नहीं जा सकता? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो इतना विशाल है कि उस पर लगाया गया कोई निशाना खाली ही नहीं जा सकता? मित्रों, तब कहते हैं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने से क्या फायदा, बस दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बस दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मित्रों, केवल नौजवानों के लिए 4 बातें मैं कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि आप दूसरों के बनाए रास्तों पर चलोगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और यदि अपना रास्ता खुद बनाओगे तो वहां तक जाओगे जहां तक तुम चाहोगे। दूसरी बात कि जीवन में कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल देती है। इसलिए अगर जीवन में कभी निराशा आपके जीवन को छूती है तो आप निराश न हो, लगातार प्रयत्न करें। दूसरी बात कि आप जीवन में खूब हंसे, खूब तालियां बजाएं, खूब मस्ती करें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कहीं वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पे तो नहीं मिली है मित्रों। किसी के आंखों में आंसू दे करके अगर उसके बदले में आपको खुशियां मिलती है तो उस खुशियों को लेने से आप इनकार करें, ऐसी गलती कभी न करें। और मुझे लगता है कि जिस अभियान की शुरुआत सौरभ कुमार जी ने इस घाट पारानी से की है, ये बहुत दूर तलक जाने वाला है। ये कारवां बहुत दूर तलक जाने वाला है, और इस कारवां में केवल आप हम नहीं, आने वाले समय में ये पूरे पूर्वांचल शामिल हो जाएगा और सभी लोग यही आकर के खड़े होकर के कहेंगे कि सौरभ कुमार जी आप जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान का कोई कर नहीं सकता। मित्रों, तो एक बार जोरदार तालियां आमंत्रित करता हूं सौरभ कुमार जी के लिए, और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम करता हूं कि अब न मंदिर न मस्जिद शिवालय लिखे, अब न मंदिर न मस्जिद शिवालय लिखे, गीत के रंग गोरे न काले लिखे। अब समय है कि मेघों पे सीने पे हम बिजलियों के कलम से उजाले लिखे, बिजलियों के कलम से उजाले लिखे। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।